गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दस्तक कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं काम और समय के टाइप 11 के क्वेश्चन की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सैनिक और दुर्ग पे आधारित प्रश्न जो है इस टाइप 11 के प्रश्न में जो है आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अब इन सवालों को लगाते कैसे हैं और लगाने का तरीका क्या है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो सैनिक और दुर्ग पे आधारित प्रश्न मैथमेटिक्स में बनते हैं टाइप 11 में, उनको लगाते कैसे हैं। तो देखिए, इसमें जब आप देखेंगे तो यहां पे जो सवाल देखिए दिया है कि एक छात्रावास में 120 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 120 छात्र हैं। और जो खाद्य सामग्री है वो 45 दिनों के लिए क्या है? पर्याप्त है। तो यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। देखिए, अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो आप अपने घर में ही खुद देखते होंगे कि आपके घर में महीने का सामान, राशन जो होता है, खाने का सामान, वो एक साथ एक महीने के लिए मान लीजिए आ जाता है कि नहीं। और जब एक महीने के लिए आ जाता है तो कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता है कि कुछ रिलेशन के नाते रिश्तेदार, चाहे और भी कोई हित मित्र कुछ भी हो, वह आपके घर में चले आते हैं। या कोई बाहरी व्यक्ति जब आपके घर में आ जाता है, एक्स्ट्रा आदमी, तो वही राशन जो आप एक महीने के लिए मंगाए रहते हैं, देखते हैं कि बाहरी व्यक्ति आने से वह राशन कम दिनों तक ही चलता है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आदमी बढ़ जाएंगे तो खपत ज्यादा हो जाएगी। तो जो आपने एस्टिमेट बनाया हुआ था एक महीने का, वो एस्टिमेट बिगड़ जाता है। हो सकता है वो 20 ही दिन चले। वह आदमी की संख्या पे निर्भर करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक महीने का सामान जो है घर में मंगाए, और होता क्या है कि कोई व्यक्ति जो घर का है, आपके सदस्य है, वो कहीं बाहर घूमने चला जाए 2-4 हफ्ते दिन के लिए, तो वही खाद्य सामग्री, वही खाने का सामान जो आप 30 दिनों के लिए, एक महीने के लिए घर में रखे थे, वह देखते हैं कि ज्यादा चल जाता है। तो कहने का मतलब, ये खाद्य सामग्री या खाने का सामान आदमी के संख्या पर निर्भर करता है। अगर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा आदमी आ जाए तो सामान कम चलता है, और अगर कहीं चला जाए व्यक्ति, अर्थात संख्या कम हो जाए घर की, तो वही खाद्य सामग्री ज्यादा दिनों तक चलती है। ये तो आपकी सिंपल बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ यही खेल इस सवालों में होता है मैथमेटिक्स के। लगाने का तरीका क्या है? तो लगाने का तरीका जो हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, जो M1 D1 और H1 फार्मूले पे आधारित था, वही सेम टू सेम इसमें भी है। बस इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है कि चीजों को आपको बैलेंस लेके चलना है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि मेरे घर में एक महीने के लिए राशन पर्याप्त है, तो पूछेंगे सर कितने लोगों के लिए? तो कहेंगे 10 लोगों के लिए। अब 10 लोगों के लिए अगर एक महीने का सामान पर्याप्त है, तो मैं अगर ये कहूं कि उसमें से अगर 5 व्यक्ति निकाल दिए जाए, अगर 5 व्यक्ति ही वो राशन खाएं, वो उस खाद्य सामग्री का सेवन करें, तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? तो कहेंगे सर 10 दिन, 10 आदमी के लिए जब एक महीने चलता था, तो 5 आदमी आधा कर दिए तो वही 2 महीने चलेगा। अर्थात संख्या कम कर देने पे, आधी कर देने पे, जो खाद्य सामग्री है वो दूने समय के लिए चलेगी। और अगर 10 दिन के लिए, अगर एक महीने के लिए 10 आदमी का खाना है, और अगर आदमी दोगुने हो जाए, 10 की जगह 20 आदमी हो जाए, तो वही खाद्य सामग्री, वही खाने का सामान जो एक महीने चलता था, वो 15 दिन ही चलेगा। तो यही चीजें सवालों में होंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इन सवालों को लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 120 छात्र हैं, इनके लिए खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? 45, है कि नहीं। अब 120 आदमी 45 दिन तक राशन जो है, आराम से खाद्य सामग्री जो है पूरी तरह से उपभोग कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि 30 छात्र नए आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। भाई आपसे ये पूछ रहा है कि अगर 120 लोग किसी सामान को 45 दिनों में खाते हैं, तो अगर 30 और आ जाए, अर्थात 150 आदमी को वही खाना खाना हो, तो कितने दिनों तक खाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यही खाद्य सामग्री जो 120 लोगों का 45 दिनों तक चलता था, है कि नहीं, वही खाद्य सामग्री अगर 120 में 30 और मिल जाए, है कि नहीं, तो कितने दिनों तक चलेगा, यही आपसे पूछा है। तो इसी को बस हल कर दीजिए। ये जो बैलेंस है, जो इक्वल का साइन है, आपको यही देखना है कि ये पक्ष और ये पक्ष बराबर। भाई ये 120 और 30 मिल कितने? 150 हो गए। तो 150 व्यक्ति वही खाना खाएंगे जो 120 व्यक्तियों का 45 दिनों के लिए राशन घर में भरे हैं।
इन चीजों को आपको बैलेंस लेके चलना है। अब देखिए यहां पे हल करेंगे तो 120 गुणे 45 बराबर 150 गुणे इसको आपको मालूम करना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए और देखिए 15 इकाई 15, अब 15 तिया 45 होता है, अब 12 तिया 36। तो जो खाना है वह कितने दिनों तक चलेगा? तो कहेंगे सर 36 दिनों तक चलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और आगे भी आप प्रश्न जब हल करेंगे दूसरा तीसरा क्वेश्चन जैसे ही, तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि सरल और कठिन की परिभाषा यही कि अगर आपको आ गया तो वो चीजें सरल है, नहीं आया तो आपके लिए वो कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए जो है 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार है। कोई सैनिक दुर्ग है, कोई छावनी है, कोई सैनिकों के रहने का स्थान है, जहां पे आप देख रहे हैं कि 200 सैनिकों के लिए जो है 31 दिन के लिए पर्याप्त रूप से उनके खाने पीने का सामान भरा हुआ है। कह रहा है कि यदि 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले जाए, कितने दिन बाद जा रहे हैं? 27 दिन बाद जा रहे हैं, तो शेष सैनिक बाकी आहार कितने और दिन चलेगा? कहने का मतलब आपसे सवाल में यही पूछा है कि यदि 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले जा रहे हैं तो शेष राशन जो है आपका कितने दिन और चलेगा? तो देखिए यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिनों की संख्या बढ़ेगी। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? अब देखिए 200 सैनिक गुणे ये 31, ये इतना राशन क्या था? पर्याप्त था। लेकिन पूछ रहा है कि 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। अब एक बात बताइए, जब 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? तो कहेंगे सर 200 सैनिक थे ही, इसमें से जब 120 चले जाएंगे तो लगभग 80 ही बचेंगे। और यही पूछा है कि ये राशन कितने दिन चलेगा, अर्थात 80 लोग और कितने दिन तक जो है राशन खाएंगे। एक बात बताइए हमको, सिंपल सी बात पहले समझ लीजिए। 200 सैनिक थे और राशन कितने दिन चलता है? 31 दिन। लेकिन हो क्या रहा है कि ये 200 सैनिक जो है 27 दिन बाद में उसमें से कुछ हो रहा है। 27 दिनों तक तो 200 सैनिक खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? भाई 31 दिनों का आपका पूरा राशन भरा हुआ है, ये पूरा 31 दिनों तक का राशन बचा है। अब 27 दिन अर्थात ये देख लीजिए आप, इतने दिन तक जो है, ये सपोज दैट ये देखिए 27 दिन है, मान लीजिए ये पूरा महीना 31 का अगर मान लीजिए है, तो इतना आपका बचा है। इतना तो राशन वो खा के गए हैं, अर्थात इतना ही तो बचा है। बोलिए इतना ही तो बचा होगा। और यही जो बचा है अर्थात 4 दिनों का राशन, वही तो 80 व्यक्ति खाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आया? नहीं समझ आया फिर समझिए। देखिए 200 सैनिकों के लिए आप 31 दिनों तक के लिए भोजन पर्याप्त रखे थे, यहां तक तो बात क्लियर है। ठीक, अगर मैं आपसे यह कहूं कि 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले जाते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 27 दिन तक तो 200 सैनिक उसमें से कुछ राशन खाए होंगे, तो कहेंगे हाँ 31 दिनों का जो राशन था। तो जब 200 दिनों तक का राशन, 200 सैनिक जब 31 दिनों का राशन इसमें से 27 दिन का खा गए हैं, तो बचा कितना? 4 दिन का। 4 दिन का राशन बचा है कितने सैनिकों का? 200 सैनिकों का। भाई यही ना बचा है। 200 सैनिक 4 दिन और राशन खाते तो पूरा पूरा खत्म हो जाता, 27 4 31। अब यही जो 200 सैनिकों का 4 दिन का राशन बचा है, यही राशन कौन खाएगा? जो 120 सैनिक चले गए हैं, 80 सैनिक जो बचे हैं, जो 80 सैनिक बचे हैं वही तो खाएंगे। तो यही आपसे पूछा है, यही आपको बैलेंस करना, न कि 200 गुणे 31 बराबर 80 गुणे ये करना था, है कि नहीं? तो अब देखिए यहां पे 4 ही गुणा करते हैं, आप 31 नहीं करते, क्योंकि ये 80 व्यक्ति वही राशन खाएंगे। कितना राशन खाएंगे? जो 200 व्यक्तियों का 4 दिन का राशन बचा है। इसी को आपको बस बैलेंस करना है, यही छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि सवाल में जैसे आपको पूछे। अब देखिए ये 1 जीरो से क्या करेंगे? 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और 4 से 2 बार में काटेंगे, 2 बार में, और 2 से काटेंगे 10। तो ये 10 दिन जो है और खाएंगे। भाई 80 लोग कितने दिन खाएंगे? 10 दिन खाएंगे, तो ऐसे 4 दिन चलता। तो पूछा कितने दिन और अधिक चलेगा? तो भाई 10 दिन चल गया राशन, लेकिन चलना कितना था? 4 दिन एक्स्ट्रा, तो 4 घटा दिया, अर्थात 6 दिन एक्स्ट्रा चला है। 6 दिन क्या है? एक्स्ट्रा चला है। यही 6 दिन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अगले प्रश्नों को देखते हैं।
देखिए अगला हमारा क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्री 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। भाई 550 व्यक्ति हैं, 28 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त रूप से भरा है। कह रहा है कि यदि उस कैंप में 150 व्यक्ति अतिरिक्त आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। कहने का मतलब 550 व्यक्ति अगर 28 दिनों तक राशन खा रहे हैं तो अगर वही राशन अगर 700 व्यक्तियों को खाना हो तो कितने दिन चलेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, 550 व्यक्ति अगर 28 दिन तक कोई राशन खाते हैं तो यही राशन अगर पूछा जाए कि 150 व्यक्ति तो हैं ही, इसमें 150 और आगे तो कितने दिनों तक चलेगा। तो यहां पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, ये 550 था और 150 जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा, 5.5 1 6 700 कितने दिनों तक चलेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 गुड़े यहाँ पे देखिए 550 है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। अब इसी को हल कर दीजिए भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 में 70 और 7 चौक 28 है कि नहीं। अब और किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 11 बार में, आइए 2 बार में कट जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4, 11 दूना के 22 दिन तक जो है क्या होगा वो राशन चलेगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सैनिक कैंप में, ठीक है, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री भरी है। देखिए यहाँ पे सैनिक और समय के साथ साथ उनका क्वांटिटी भी दे दिया है, मात्रा भी दे दिया है कि कितना वो राशन ले रहे हैं, ठीक है, 500 ग्राम माने आधा किलो के रेट से, आधा किलो की दर से। तो पूछा है कि 300 सैनिक जो है 70 दिन बाद कहीं अगर दूसरे कैंप में चले जाएं तो यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक बचे। अब देखिए आप याद करिए दूसरा वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 300 सैनिक जा रहे हैं और हैं कितने 950, तो जाहिर सी बात है कि अगर 950 सैनिक हैं, 500 ग्राम की दर से अगर 200 दिन तक राशन उठा रहे हैं, ठीक है, तो पूछा है कि यदि 300 सैनिक, यदि इसमें से 300 सैनिक जो है क्या हो जाएं, निकल जाएं या दूसरे कैंप में चले जाएं कितने दिन बाद, 70 दिन बाद, ठीक है, 70 दिन बाद, तो वही राशन कितने दिन चलेगा। अब देखिए यहां पे पहले आप डाटा रख लीजिए कि खाना किसको है, तो खाना किसको है 300 सैनिक 70 दिन बाद चले जाए तो बचे कितने सैनिक, तो सीधे सीधे 950 में से 300 सैनिक तो माइनस हो जाएंगे। ये तो क्लियर है आपको, इतने ही सैनिक खाना खाएंगे। अब देखिए और क्या, कितने रेट से, 500 के रेट से, 500 ग्राम के रेट से, और चूंकि 70 दिन बाद जा रहे हैं तो बचा कितना, भाई 70 दिन बाद जा रहे हैं तो 200 दिन के लिए था, है कि नहीं। तो सीधे सीधे यहां पे आप देखेंगे कि सीधे सीधे यहां पे क्या हो जाएगा, 70 दिन बाद 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए हैं और यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। अब देखिए यहां पे आपको बैलेंस बनाना है, क्या बनाना है, अब यहां पे आपको यह देखना है कि 500 ग्राम ये तो फिक्स है, 950 सैनिकों ये भी फिक्स है, और ये बताइए कितने दिन बाद जा रहे हैं, 70 दिन बाद जा रहे हैं, अर्थात 70 दिन तक तो खाए हैं, तो बचा कितना राशन, 130 दिनों का राशन बचा है। बोलिए भाई यहां पे 200 दिन का राशन था लेकिन यहां पे 70 दिन तक तो खाए हैं ना, तो 130 दिन का राशन बचा ना, कितना राशन 130 दिनों का राशन बचा है, 950 व्यक्तियों का 500 ग्राम के हिसाब से। वही राशन कितने लोग खाएंगे, 950 में से 300 सैनिक चले गए तो जो आपका बचेगा कितना भाई 0, यहां पे बचेगा 5 और ये 650 व्यक्ति खाएंगे 500 ग्राम के रेट से। अब कितने दिन खाएंगे यही आपको पता लगाना है। अब इसी को आप काट दीजिए भाई, देखिए इससे काटेंगे तो 13 पचे 65, ये 5 बार में कट जाएगा। ये देखिए 500 से 500 कट जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95, 190 आ जाएगा। अर्थात 190 दिन तो चलेगा लेकिन कितने दिन और चलेगा, तो भाई 130 इसमें से क्या करेंगे आप, वही समय माइनस कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 60। तो यही चीज आपको बैलेंस लेके चल रहा है।
कितने लोग खाएंगे, तो वो किसके इक्वल है। जब ये आप करना सीख जाएंगे तो आप ऐसे सवालों को आसानी से लगा लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।